इससे पहले हम लोग कौन कौन सा राज्य पढ़ चुके हैं? महाराष्ट्र से पहले हम लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, उसी बगल में राजस्थान, उसी के नीचे गुजरात, उसके जस्ट बगल में एमपी, उसी के ऊपर यूपी, बगल में बिहार, उसी के नीचे झारखंड, झारखंड के जस्ट बगल में वेस्ट बंगाल, ठीक, उसके ऊपर सिक्किम, ठीक है। बाकी ये 7 राज्य जो पड़े वो अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है। ये हो गया 7 इधर पढ़ चुके हैं। फिर इधर उड़ीसा पढ़ चुके हैं और छत्तीसगढ़। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी अभी हम लोग को 12 राज्यों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र शुरू हो गया है, तो महाराष्ट्र अभी चलेगा। एमपी में किसी को आशा नहीं थी कि चुनाव हार जाएंगे लोग। राजस्थान का तो नहीं, राजस्थान में था कि हार सकते हैं लोग, वहाँ डाउन चल रही थी स्थिति, लेकिन एमपी की स्थिति डाउन नहीं थी, लेकिन वहाँ भी चुनाव हार गए। सर कितने राज्य, 4 राज्य को हुआ था? 5 राज्यों को हुआ था। हाँ, वहाँ की बची है भी है उधर के, हाँ, पूर्वोत्तर साइड में इधर। मिजोरम है वहीं का बचा है। महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं हम लोग। इस तरह महाराष्ट्र का नक्शा होगा, ठीक है। हम इधर पढ़ाया था, आपको लिखा होगा पश्चिमी घाट, फिजिकल वाले में पश्चिमी घाट या तो सह्याद्री पर्वत लिखा है, देखिए पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, पश्चिमी घाट। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए लिखा होगा पश्चिमी, लिखा होगा यहाँ से यहाँ तक पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में पश्चिमी लिखा होगा, लिखा है, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे लिखा है कोंकण तट, लिखा है कोंकण तट, लिखा है ना, ठीक है। तो उसको हाईलाइट किया आप लोग, ठीक है। देखिए इसी में थी अजंता पर्वत श्रेणी, बताए थे। अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो फिजिकल में ही आइए, देखिए महाबालेश्वर होगा और कलसुबाई पर्वत चोटियाँ हैं, दिया है महाबालेश्वर और कलसुबाई, नीचे होगा महाबलेश्वर, ऊपर होगा कलसुबाई। पश्चिमी घाट की महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी जो है ये कलसुबाई है। कितना कलसुबाई? देखिए
1648 होगा या तो 1646। कलसूबाई ऊपर है, पश्चिमी घाट पे है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, ऐसे त्रिभुज बनाया होगा ब्लैक कलर से, ठीक है। यहाँ भी दिया होगा, नीचे लिखा होगा कलसूबाई, सॉरी नीचे महाबालेश्वर है, नीचे उसके ऊपर है कलसूबाई दिया, उसके ऊपर दिया होगा। ये काला बनाया होगा, देखिए ना सही से। 1646 वाला दिया है, जहाँ लिखा है दादरा नगर हवेली सिलवासा दिया ना। ये जो है कलसूबाई 1646 है, आइए महाबलेश्वर 1400 कुछ किलोमीटर है, ठीक है, 1438। तो पश्चिमी घाट की महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई, ठीक है। बालाघाट पर्वत श्रेणी आप लोग किए थे, ठीक है। उसी के नीचे हरिश्चंद्र घाट पर्वत श्रेणी है, दिया है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। यहाँ पे देखिए दिया होगा सह्याद्री पर्वत श्रेणी, दिया है, ठीक है। सब हाईलाइट है, ये परसों कराए थे शायद, है ना। अब आइए इसके पॉलिटिकल में, आप लोग पॉलिटिकल में आइए। मध्य प्रदेश में जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यहाँ पे है बुरहान दर्रा, एमपी जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे जब एमपी का है तो यहाँ पे बुरहानपुर दर्रा है, ठीक है। अच्छा, दर्रा बताए थे कि दर्रा क्या होता है। दर्रा दो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच स्थित एक ऐसा पतला रास्ता जिसमें से जैसे एक रास्ता नहीं होता है उसी रास्ते के टाइप, ठीक है। अगर ये दो पर्वत हैं, ठीक है, तो इनके बीच एक आध 2 लेन 3 लेन रोड बन जाएगा, वो होता है दर्रा, ठीक है। ये पर्वतों के बीच ही होगा, ठीक है। तो ये जो है तो दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से, दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला यही बुरहानपुर दर्रा है, ठीक है। ये जगह का नाम है, एमपी में जगह है, ये हम लोगों को बताए थे आप लोगों को, ठीक है। ये जगह एमपी में है, ठीक, नेपानगर के पास होगा ये, एमपी में नेपानगर के पास, मतलब नेपानगर के थोड़े से नीचे, ठीक है। ये जो महाराष्ट्र का नक्शा आप दिख रहा है, यहाँ से इस वाले भाग को बोला जाता है विदर्भ, ठीक है। इस वाले भाग को बोला जाता है विदर्भ, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, अच्छा हमारे यहाँ हमारे संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है, अनुच्छेद 3 के तहत ये अधिकार है कि हम चाहें तो किसी भी राज्य में उसकी सीमा का परिवर्तन, क्षेत्रफल घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इस साइड के लोग हैं, इस साइड के लोग, ठीक है, वो इस महाराष्ट्र से अलग होना चाहते हैं। जैसे पंजाब में खालिस्तान नाम की मांग हर समय होती है,
तो खिड़की बंद कर देना। बंद कर दीजिए, तो आवाज़ ही गूंजेगी। आवाज़ हो जाएगी उसकी। क्लोज करिए थोड़ा सा, आवाज़ गूंजती है इसमें और क्या। ठीक है, तो जो खालिस्तान की मांग हम आपको पंजाब में पढ़ा रहे थे और बताए थे कि खालिस्तान की मांग जिस तरह पंजाब वाले जो हैं लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ के जो लोग हैं वो लोग विदर्भ की मांग कर रहे हैं। खैर खालिस्तान तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन ये विदर्भ बन सकता है। वो लोग खालिस्तान में एक अलग देश की मांग कर रहे हैं कि खालिस्तान देश होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लोग जो है इस राज्य से अलग होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इस साइड के लोग हैं उतना मराठी सही से नहीं बोलते हैं, लेकिन ये वाले जो एरिया है पूरी मराठी बोलती है, ठीक है। तो ये लोग जो है राज्य को अलग बनाना चाहते हैं, लेकिन खालिस्तान जो है वो देश बनाना चाहता है, ठीक है। तो आप देश बनाना चाहते हैं लेकिन मर जाएंगे तभी ना बना पाएंगे। काहे कि हमारा संविधान जो है इसका अधिकार ही नहीं देता है। ये लोग सोचते हैं, खालिस्तान वाले लोग, ये लोग सोचते हैं कि हम चिल्ला लेंगे तो अलग हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में चिल्ला के देख लीजिए, अगर अलग हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। हम लोग भारत में जो संविधान है उसका भाग हम एक पढ़ते हैं, जब उसमें लिखते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ एवं ये भाग 1 में है और ये 1 से 4 तक है, ठीक। तो उसी में भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन। संघ का मतलब है कि कभी जिंदगी में अलग ना होगा, कभी भी ना, मतलब भारत से उसका कोई विभाग अलग ही नहीं हो सकता है। अब किस बेस पे खालिस्तान की मांग कर देते हैं समझ में नहीं आता हमको, कि खालिस्तान हम अलग देश बनाएंगे। हाँ, तो हमारे देश की आर्मी भी है, बनाइए आप लोग, पीट के रद्द कर देंगे, ठीक है। तो जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो देश की मांग कर रहे हैं, जबकि ये जो विदर्भ वाले हैं ये लोग राज्य की मांग कर रहे हैं कि हम लोग इससे अलग होना चाहते हैं, ठीक है। आप देखिए यहीं पे आइए, देखिए दिया होगा वर्धा, देखिए वर्धा दिया होगा, वर्धा दिया है, हाईलाइट किया वर्धा को। गांधी जी ने यहाँ पे सेवाग्राम की स्थापना की थी। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने यहीं पे की थी, ठीक है। वर्धा मिला, हो गया। अब देखिए वर्धा मिल गया ना, देखिए यहाँ पे देखिए नागपुर होगा, ठीक है। जो ये नागपुर है, हम लोग ये पढ़ते हैं छोटा नागपुर, ठीक, एक ठो पढ़ रहे हैं नागपुर, ठीक है। तो ये वाला जो पठार है, इस वाले पठार को हम लोग बोलते हैं नागपुर का पठार, ठीक है। इस वाले पठार को हम लोग बोलते हैं नागपुर का पठार, लेकिन जो झारखंड में स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में नहीं होना है कि जो नागपुर है और छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में, ठीक। और ये वाला जो नागपुर है ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये नागपुर का पठार अलग है, छोटा नागपुर का पठार अलग है, ठीक है। नागपुर में ही स्थित है आरएसएस का मुख्यालय, ठीक। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
ठीक है। आरएसएस का फुल फॉर्म जो होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस समय जो इसके प्रमुख हैं वो हैं मोहन भागवत। ठीक है, इसके जो प्रमुख है इस समय वो है मोहन भागवत। ठीक है, तो कभी पूछे कि आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे आप लोग? नागपुर में। ठीक है, ऐसा बताते हैं लोग कि आज तक मतलब इस नागपुर के मुख्यालय में शायद भारत का झंडा नहीं लगा, हमको पता नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। आरएसएस आज तक नहीं लगाई, शायद उस झंडे को पसंद नहीं करती है। बाकी ये सब पॉलिटिकल बात है। ठीक है, ये हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा, और उनका मामला अपना देखें लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा गढ़चिरौली, लिखा है छत्तीसगढ़ से ये वाला एरिया। देखिए बस्तर के पठार से लगभग लगता होगा ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है, ये जो गढ़चिरौली है, हम आप लोगों को बताए थे कि बस्तर का पठार को नहीं पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे ना, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सब बताए थे ना। ये वाला जो एरिया है ये सब एरिया आतंकवादियों वाला एरिया है। ठीक है, हमारे जो भैया थे असिस्टेंट कमांडेंट थे पहले पोस्ट पे, अब इसमें CO 2IC हैं, सेकेंड इन कमांडेंट। ठीक है, तो वो बताते थे कि हम जब राजानंदगांव में थे, ITBP के 38वीं बटालियन थी शायद, यहाँ जब थे तो उन लोगों का जब ऑपरेशन चलता था तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक चलता था। ठीक है, तो ये होता क्या था, ये इसलिए सब भाग जाते थे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे गढ़चिरौली में, क्योंकि कभी कभी ये होता था कि पुलिस को कभी पकड़ने का जब आदेश दिया जाता है तो पुलिस जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में इतनी जल्दी इंटर नहीं कर पाती है। ठीक है, पुलिस जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटर करने के लिए पूछना पड़ता है कि हम आपसे इस राज्य से इस राज्य में आना पड़ता है, तो जल्दी परमिशन ही नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए सब कुछ आतंकवादी जो कुछ काम करते थे यहाँ पे और भाग जाते थे यहाँ तक, तो इसके लिए फिर हमारी केंद्र सरकार जो आती थी, ठीक है, और CRPF हो, अच्छा ITBP हो, ठीक हो, ये सब किसके अंदर आती है? केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, जब गृह मंत्रालय आर्डर देते तो ये लोग यहाँ तक चेक करते थे। ठीक है, तो गढ़चिरौली से लेके इस वाले बस्तर के पठार तक जो है ये वाला पूरा एरिया आतंकवादियों वाला एरिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, आपका जम्मू कश्मीर भी आतंकवादी एरिया है, आपका लद्दाख वाला भी एरिया जम्मू आतंकवादियों वाला है। लेकिन ये जो है हम आप लोगों को बताए थे कि माओवादी, बताए थे उस दिन माओवादी, माओ त्से-तुंग जो चाइना का शासक था, ठीक, उसने अपने ही नाम पे माओवादियों को बनाया था। ठीक है, वही सब नेपाल होते हुए बिहार होते हुए सब यहाँ छत्तीसगढ़ में आके घुस गए। ठीक है, जिन्हें आज तक माओवादी कहा जाता है। तो इनका जो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा है। ठीक है, अब आगे आइए, आप आ जाइए, आप इस साइड मुंबई लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आइए, होगा मुंबई। ठीक है, फिजिकल वाले में देखिए, आइए यहाँ पे लिखा होगा सालसठ द्वीप। लिखा है सालसठ द्वीप लिखा है। अच्छा, मुंबई बनाया होगा, हल्का रेड कलर दिया होगा, लिखा है नहीं लिखा है, तो मुंबई के जहाँ लिखा हुआ वहीं पे लिख दीजिए सालसठ द्वीप, लिख लीजिए सालसठ द्वीप। नहीं लिखा इसमें, तो देखिए जो मुंबई वाला भाग है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, इस तरह से घिरा है। आगे इससे नदी एक आई है ना, बस एक होता क्या है कि चारों तरफ से घिर जाता है पानी से ही।
लगभग, इसीलिए इसको बोला जाता है सालसोट द्वीप। ठीक है, तो सालसोट द्वीप पे जो है आपकी मुंबई स्थित है। ठीक, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ठीक, क्यों? BSE, निफ्टी, ठीक है, ये जितनी भी सेंसेक्स हैं, इन सभी के मुख्यालय इस मुंबई में ही स्थित हैं। ठीक है, इस मुंबई का सबसे पहला नाम बम्बई था। ठीक, अब हो गया है मुंबई। सबसे पहले लोग बताते हैं कि इसका नाम मुंबई था, मुंबई। ठीक है, और ये नाम इसलिए बताते हैं, जो मुंबई है, बताते हैं लोग कि रावण के जो मामा थे, रावण के मामा मारीच थे ना, रावण के मामा यही हिरण बन के गया था ना, सोने का हिरण बन के मारीच ही गया था ना, जिसको सीता जी को पसंद आ गया, वो हिरण को खोजने के लिए राम जी चले गए वन में, फिर आके रावण उठा कर उनको लेके चला गया। तो जो मारीच है, ऐसा बताते हैं लोग कि जो मारीच है ये यही रहता था मुंबई के पास ही। ठीक है, इसी के नाम पे इसका नाम पहले मुंबई पड़ा। ठीक है, फिर बाद में बम्बई पड़ा, अब है मुंबई पड़ा। ठीक, समझा रहा है? RBI का मुख्यालय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का मुख्यालय यही मुंबई में ही है। ठीक, RBI का जो मुख्यालय है ये आपकी इसी मुंबई में ही है। ठीक, BSE, NSE, ये इन सबों का जो सेंसेक्स का जो मुख्यालय ये यहीं पे स्थित है। ठीक है, मुंबई को हम लोग यूपी वाले और बिहार वाले एक औद्योगिक के रूप में देखते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार के लोगों को सर्वाधिक जो जॉब मिलती है, हमको लगता है इसी मुंबई से ही मिलती है, जहाँ तक हमको उम्मीद है। ऐसा नहीं कि लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। ठीक है, लोग दिल्ली में भी रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक यूपी वाले लोगों को मुंबई में भैया बोला जाता है, जबकि बिहार वाले लोगों को बिहारी बोला जाता है। ठीक है, एक समय था जब मुंबई से ये बोला जाता था, जब बाला साहब ठाकरे का बहुत शासन कठोर था, तो ऐसा बोला जाता था कि यहाँ से भैया लोगों को भगाओ, बिहारियों को मार के भगाओ। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये किस आधार पे लोग ऐसा करते थे, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप अगर भाषा के आधार पे अलग हुए हैं, ठीक है, भाषा के आधार पे अगर आपके राज्यों को अलग किया गया है तो ठीक है कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग कर लीजिए, मराठी हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपने राज्य के अंदर किसी को आने से मना कर दें। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपके राज्य के अंदर कोई आए और आपको मना कर दे। इसीलिए तो जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था, तो जो सर सईद फजल अली आयोग 1953 में बना, इसने सुझाव दिया था कि हाँ, भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर लीजिए। ठीक है, हम स्वीकार रहे हैं कि अब जो ये न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इन्होंने कहा कि हाँ, आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर लीजिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपके भाषा के आधार पे, आपकी भाषा न समझने के आधार पे कोई आपके राज्य में ना आ पाए। ये तो फिर वही वाला शासन हो जाएगा जैसे पहले राजाओं का शासन रहता था कि हमारे क्षेत्र में आपको नहीं प्रवेश करना है। ठीक है, तो जब भाषा के आधार पे, तो क्या होता था, जब यूपी और बिहार के लोग वहाँ जाते थे तो कोई भी इतनी तेज़ी से कोई भाषा थोड़ा सीखेगा, कोई भी है इतनी तेज़ी से भाषा थोड़ी सीख जाएगा वहाँ का। अब मराठी हम लोग थोड़ा बोल पाएंगे, जैसे ये लोग पता नहीं 10 को बोलते हैं धाका,
ठीक है। हम लोग सुनते हैं धक्का, ठीक, ये लोग होंगे धाका, हम लोग सुनते हैं धक्का। हम लोग बोलते हैं प्याज, ये बोलते हैं कांदा। हाँ, हम लोग प्याज बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कांदा। अब ये बोलते हैं धाका, हम लोग बोलते हैं 10 रुपया, ठीक है। तो धाका यहाँ होगा, धाका का मतलब 10 रुपया, धाका यहाँ हम लोग यहाँ अपना जो प्रयोग करते हैं हम लोग 10 प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसी भाषा के आधार पे ये लोग जो है इन लोगों को भगाने लगे, यूपी और बिहार के लोगों को। लेकिन अब खैर अब तो वर्चस्व यूपी और बिहार में बहुत